तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर बीए फर्स्ट सेमेस्टर की इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर 3 अभी चल रहा है। इसमें हमने जान लिया कुछ मेथडों के बारे में, जिन्होंने हमें बताया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे पता लगाते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, जिसको नहीं पता वो पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो पिछली वाली वीडियो में हमने एक मेथड के बारे में जाना और आज हम एक और मेथड के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है द पॉइंट और ज्योमेट्रिकल मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको समझना। तो इन दिस मेथड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। अब इस मेथड में क्या होता है, हम पहले डिमांड कर्व बनाते हैं और फिर डिमांड कर्व की हेल्प से उस पर एक पॉइंट बनाते हैं और पॉइंट की मदद से हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पता चलता है, यानी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है इसका पता लगता है। यानी कि इसमें क्या डिमांड कर्व की जरूरत होती है। डिमांड कर्व पे हम एक पॉइंट लगा के चेक करते हैं कि कितना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यानी कितना चेंज आया डिमांड में। और इसके आगे देखते हैं, दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन चेंजेस इन प्राइस and quantity demanded are very small so that they can be considered one and the same point only। तो इसमें कैसे पता लगता है कि इसमें जब छोटे छोटे चेंज आते हैं, चाहे वो प्राइस में आए चाहे डिमांड में आए, छोटे छोटे चेंजेस को ही हम पता लगा सकते हैं इस वाले मेथड में। छोटे छोटे जो स्मॉल चेंजेस होते हैं सिर्फ उन्हीं का पता लगता है इस वाले मेथड में। तो याद रहेगा कि स्मॉल चेंजेस का इसमें पता लगा सकते हैं, ठीक है। और किस में पता लगाते हैं, डिमांड कर्व के थ्रू इसमें पता लगाते हैं। और इसमें भी एक चीज बता दूं आपको कि इसमें हम एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं लगा सकते। इसमें भी हम उसी तरीके से पता लगाते हैं जैसे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 होगी या मोर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी। इन तीनों चीज का ही पता लगाते हैं, या कब 0 होगी या कब इंफिनिटी होगी। समझ आया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसका सबसे जो फॉर्मूला होता है वो ये रहा, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अभी समझ में आएगा धीरे धीरे, हम जब क्वेश्चन करेंगे या ग्राफ से समझेंगे इसको। तो सबसे पहले तो इसको ये समझ आ गया कि इसमें जो हमें इलास्टिसिटी निकालनी होती है वो डिमांड कर्व पे निकालनी होती है। तो डिमांड कर्व कैसे होता है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऐसी होता है, ऐसी होता है ना। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि प्राइस का और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। समझ में आया? तो इसमें भी हम यही पता लगाएंगे एक पॉइंट पे। इसमें पहले तो ये देखिए कि स्मॉल चेंजेस का ही पता लगाया जा सकता है इस वाले मेथड में। तो इसमें क्या, एक पॉइंट की मदद से हम पता लगाते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, वो मोर देन 1 है या लेस देन 1 है या इक्वल्स टू 1 है। इसमें भी हम यही पता लगाते हैं, यानी कि डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ही पता लगा सकते हैं इसमें भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने जाना कि पॉइंट और ज्योमेट्रिकल मेथड में हम किसी पॉइंट से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पता करते हैं। तो ऐसे ही इसके कुछ ग्राफ से हम समझते हैं कि कैसे इसका पता लगता है, हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कैसे पता लगता है इस वाले मेथड में। तो देखिए यहाँ पर ये ग्राफ बना रखा है जैसे। तो अगर हमें एक पॉइंट पर निकालना है तो पॉइंट पर कैसे निकालेंगे कि जैसे कि ये डिमांड कर्व ऐसी होता है हमारा, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन ऐसी होता है। तो क्या होता है यहाँ पर हम इस मेथड से क्या किसी भी पॉइंट पर निकाल लेंगे। जैसे इस पॉइंट पर अगर हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें एक फॉर्मूला बताया था आपको। फॉर्मूला क्या चीज, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ये इसका फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था। तो देखिए अब जैसे कि यहाँ पर क्या, अगर मान लेते हैं कि इस वाले पॉइंट पर है, तो इस वाले पॉइंट पर क्या हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, 0 होती है। और फिर जैसे अगर इसके ऊपर वाला पॉइंट है तो यहाँ पर क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 होती है। अब इसके आगे अगर हम जाएंगे, यानी वाई एक्सिस पर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है, इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी माने कि प्राइस के बिना चेंज आने पे ही डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, उसी को हम इन्फिनिटी बोलते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, अब जैसे इसके नीचे अगर वाला पॉइंट पे हमें देखना है कि यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी, यानी डिमांड में कितना चेंज आएगा। तो यहाँ पर कितना चेंज आता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी रहती है यहाँ पर, लेस देन 1 रहती है। और एक्स एक्सिस पर कितनी रहती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0, यानी 0 से मतलब क्या है कि डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। तो इसको हम ऐसे समझते हैं। अब जैसे कि हमने तो ये डिस्कस कर लिया कि हाँ ऐसे होता है, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 होगी, यहाँ पर 0 होगी या यहाँ पर लेस देन 1 होगी। तो हमें कैसे पता लगेगा, अब ऐसे पता कैसे लग रहा है कि यहाँ पर कितनी होगी ऐसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में कि ये हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताती, ये हमको क्या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगी कि डिमांड में कितना चेंज आया है। वो सिर्फ हमको कौन सा मेथड बता सकता है, परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड, उसी से हमको पता लगता है कि डिमांड में कितना चेंज आया। ठीक है, तो देखिए अब इसको एक बार समझ लेते हैं कि यहाँ पर मोर देन इलास्टिसिटी ऑफ मोर देन 1 कैसे आएगी और लेस देन 1 कैसे आएगी। इसको कोई एग्जांपल के लेकर समझते हैं। देखो ये हमने एक ग्राफ ड्रॉ करा, ये हमारी हो गई डिमांड कर्व, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, जैसे कि कोई भी पॉइंट ले सकते हैं हम यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या रखा, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी 0, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी लेस देन 1, और यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0, और यहाँ पर कितनी होगी मोर देन 1, और यहाँ पर इन्फिनिटी, यही होगा। तो अब देखते हैं कि ये सही भी है या गलत है। तो इसको एग्जांपल लेकर समझते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर क्या है, ये जो हमारी पूरा डिमांड कर्व है ये कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है, 1 2 3 4, यानी कि 4 पार्ट में डिवाइडेड है। इस बोले तो इसको इसमें ऐसे 4 पार्ट में डिवाइडेड है, तो इसको क्या मैं ये नहीं बोल सकता 4 पार्ट का ये फर्स्ट पार्ट है 1/4 इसको, 1/4 इसको, 1/4 इसको और 1/4 इसको। अब इसको इरेज कर देता हूं, ये तो वैसे भी ऊपर लिखा ही हुआ है। तो ये क्या है, ये चारों पार्ट हमारे 1/4 है ना, 1/4 है ये सारे पार्ट। अब देखते हैं इसको कैसे। अब इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला क्या था, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। किसका फॉर्मूला था ये, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, यही था। तो अब देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 कब आएगी और लेस देन कब आएगी, है ना। अब इसको एग्जांपल से लेते हैं। तो देखिए अगर मेरे को ये वाला पॉइंट निकालना है, सबसे पहले तो ये पॉइंट मेथड है, तो इसमें क्या पता लगेगा, हम सिर्फ एक पॉइंट पर यानी डिमांड कर्व पर एक पॉइंट पर क्या पता लगा सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी इसके लिए क्या होना चाहिए, पहले डिमांड कर्व होना चाहिए, उस पर हम किसी भी पॉइंट बनाएंगे और उसी पर हमें पता लग जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है। देखिए अब मेरे को मान लीजिए ये वाली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है, यानी इस पॉइंट पर निकालनी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिमांड की इलास्टिसिटी कितनी होगी, कितना चेंज आएगा। तो देखिए इसमें इस पॉइंट पर निकालनी है। तो पहले ये बताइए, ये नीचे का पार्ट है इसका और ये ऊपर का पार्ट है। अब क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले क्या है, लोअर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट से मतलब है नीचे वाले सेगमेंट, यानी कि ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट और ये वाला। तो ये कितने हैं, ये टोटल कितने हैं, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 3/4 है, 3/4 है। तो यहां लिख देंगे हम लोअर सेगमेंट कितना है 3/4। अब देखो डिवाइडेड बाय अब अपर सेगमेंट, अपर सेगमेंट कितना है, ये तो लोअर सेगमेंट है, अपर सेगमेंट कितना है ये वाला 1/4, तो ये रहा 1/4। समझ में आया। अब ये 4 से 4 कैंसल आउट और ये क्या आ गया 3/1, जिसका आंसर ही होता है 3। अब ये क्या 1 से मोर देन है, यानी 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। तो ये देखिए ये वाला पॉइंट किससे था, अब यहाँ पर आइए, ये वाला पॉइंट की हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी थी 1 से ज्यादा। तो यहाँ पर कैसे पता लगा कि यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी रहती है, मोर देन 1 रहती है। अब एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये वाला एग्जांपल लेते हैं। अब ये वाला एग्जांपल लेंगे तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। मान लेते हैं ये वाले पॉइंट निकालना है मेरे को, इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकालनी है। तो क्या होगा, पहले लोअर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट क्या 1/4, 1/4, 1/4। अपर सेगमेंट, अपर सेगमेंट क्या ये यानी तीनों को प्लस करूंगा तो 3/4। अब ये 4 से 4 कैंसल आउट, आंसर आ गया 1/3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.33 समथिंग, इसी यही आएगा। अब क्या होगा, अब ये देखिए ये 1 से छोटा है। अब इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पर क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है, लेस देन 1 होती है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहां पर इक्वल्स टू 1 होगी, कहां पर मोर देन 1 होगी और कहां पर लेस देन 1 होगी। ये समझ आया। अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहां से 0 वाला लेते हैं एक बार। अगर हम यहां पर देखना है, यहां पर कितनी होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0। अब देखिए
अपर सेगमेंट कौन सा है, ओ सॉरी लोअर सेगमेंट लेंगे पहले, लोअर सेगमेंट है ही नहीं तो 0। अपर सेगमेंट कितना है, अगर ये इन सबको प्लस करेंगे तो 4/4, ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या, 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आ गई, 0 आ गई। अब ऐसे इन्फिनिटी की देखें हम, तो इन्फिनिटी की देख लेते हैं एक बार। इन्फिनिटी में क्या होगा, यहां पर देखनी है वाली, लोअर सेगमेंट कितना है 4/4, यानी कि 4 ही है। अब अपर सेगमेंट कितना है, अपर सेगमेंट कितना है हमारा, कुछ भी नहीं है, 0 है, 1/0। अब क्या, अब 0 किसी से डिवाइड हो सकता है क्या, अब 1 से कोई 0 डिवाइड हो सकता है। अब इसमें क्या आ जाता है हमारा, ये तो पता ही होगा कि इन्फिनिटी आ जाता है, जब डिवाइड में 0 हो तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। तो इसी मेथड से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पता लगा सकते हैं। और मैं पहले बता देता हूं, क्या मैं दोबारा बता रहा हूं ये चीज, कि इससे हम एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं कर सकते, खाली हम डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी का पता कर सकते हैं इससे। तो इस मेथड में आपको क्लियर हुआ होगा, इस मेथड में हम यही करते हैं कि एक पॉइंट पहले डिमांड कर्व बनाते हैं, और डिमांड कर्व पे क्या करते हैं, हम एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, और पॉइंट ड्रॉ करके उससे हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पता लगता है। समझ में आया, इस मेथड में यही होता है। अगर आप इस मेथड को अगर ये ग्राफ के साथ ड्रॉ करके आओगे तो आपको 110% अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अब देखते हैं इसका, कि जब हमारा नॉन लीनियर डिमांड कर्व होता है तो इसका पता कैसे लगाते हैं। यहाँ पर तो कैसा था हमारा, स्ट्रेट लाइन था, अब यहाँ पर क्या नॉन लीनियर, यहाँ पर लीनियर था या नॉन लीनियर। नॉन लीनियर से मतलब है हमारा जब ये कर्व्ड हो, यानी कि ऐसे हो डिमांड कर्व। तो ऐसे कब होती है, तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पिछली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, ये सब पढ़ चुके हैं हम। उसी में क्या होता है हमारा, ऐसे होता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, तो इसको ये भी इजी है, बहुत इजी है। अगर देखते हैं, देखिए सबसे पहले डिमांड कर्व दे रखा होगा हमको, दे रखा होता है, ऐसे ही दे रखा होता है। अब जिस पॉइंट पर भी हमें निकालना है, मान लीजिए हमें इस पॉइंट पर निकालना है कि इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट बनाते हैं और इसके यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। टेंजेंट समझते हैं ना, कि इसको क्या टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब इसको टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहां से क्या होगा, मान लीजिए अगर इस पॉइंट पर हमें निकालना है, ये पॉइंट पहले ड्रॉ कर लिया था, तो इसका 2 सेगमेंट बन चुके हैं, ये लोअर बन चुका है और ये अपर बन चुका है। अब इसमें क्या करना है, एक लोअर बन चुका है, एक अपर बन चुका है। अब इसको क्या सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है और हमारा आंसर निकल जाएगा, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमको पता चल जाएगी। ये भी हो गया। अब जैसे इस पॉइंट पे निकालना है, अगर इस पॉइंट पर निकालना होता तो हम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देते, इसके भी 2 सेगमेंट हो गए, ये लोअर ये अपर, तो इसको भी फॉर्मूले में पुट करके हमारा आंसर निकल जाता। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही अपना सिलेबस को कंप्लीट करते रहिए। थैंक यू।